नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। और आज हम बात कर रहे हैं गाजीपुर जिले की। गाजीपुर में 7 जो सीटें थी उसमें कौन से प्रत्याशी पहले स्थान पर आए, दूसरे स्थान पे कौन था और कितने वोट उनको मिले हैं। और सबसे बड़ी जो सीट थी सदर की सीट, काफी गहमा गहमी थी। और जब काउंटिंग शुरू हो रही थी तो काउंटिंग लगभग 6 जो विधानसभा थे उसमें सबके 8-9 काउंटिंग हो चुकी थी, लेकिन सदर एक ऐसी सीट थी कि भी काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी। और रात को 10 बजे तक लोगों को ये पता नहीं था कि चुनाव कौन जीत रहा है और कौन जीत चुका है। अतः मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं पहले सदर पर ही आ रहा हूं। सदर की जो सीट थी, जयकिशन साहू और संगीता बलवंत में कांटे की टक्कर थी। और एक समय तो 150-200 का अंतर था, लेकिन दूसरी बार रिकाउंटिंग शुरू हुई और वहां पर मैं आपको जो खबर बता रहा हूं, संगीता बलवंत पे सबकी निगाहें थी। क्यों तो सदर में जयकिशन साहू ने चुनाव जीत लिया और संगीता बलवंत जो कि इससे पहले मंत्री थी वह चुनाव हार गई हैं। भाजपा की काफी दिग्गज वो नेता थी, तो 1692 वोटों से वो चुनाव हार चुकी हैं। जयकिशन साहू ने 1692 मतों से उस चुनाव को जीत लिया। मानिया की हम बात करें तो वहां पर सीधा मुकाबला था सुनीता सिंह और पूर्व सपा के मंत्री रहे ओम प्रकाश सिंह से। वहां पर भी सपा जीत गई है और ओम प्रकाश सिंह ने वहां पर सुनीता सिंह को परास्त किया है। और लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 22,145 मतों से ओम प्रकाश सिंह मानिया सीट पर अपना कब्जा कर लिया। और तीसरे सीट की अगर हम बात बताएं तो काफी हाई प्रोफाइल वो सीट थी जहूराबाद। और जहूराबाद में फिर एक बार वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को हार झेलनी पड़ी। और वहां पर अगर मैं बताऊं तो ओम प्रकाश राजभर ने वहां पर चुनाव जीत लिया और 45,231 वोटों से कालीचरण राजभर को ओम प्रकाश राजभर ने वहां पर परास्त किया और वहां से वो चुनाव जीत गए। इसके साथ ही हम सैदपुर की बात करें तो सैदपुर की सीट जब सुभाष पासी सपा में थे, सपा के बाद तुरंत वह भाजपा में आए और एक बड़ी सीट थी जी। और लोग यही कह रहे थे कि नहीं, सुभाष पासी ये चुनाव हार ही नहीं सकते हैं। सदर की जो सीट थी वहां पे लोग यही कह रहे थे कि नहीं, सैदपुर की जो सीट थी, सैदपुर में सुभाष पासी कभी हार नहीं सकते हैं, क्योंकि सपा के बाद वह भाजपा में आए थे और लोगों का झुकाव था। लेकिन 25 साल के अंकित भारती को वहां पे अखिलेश यादव ने खड़ा किया था। एक युवा चेहरा था और अंकित भारती ने चुनाव जीत लिया। वहां पर सुभाष पासी को हार झेलनी पड़ी। गाजीपुर की सैदपुर की वो सीट थी जहां पर 35,792 वोटों से वो चुनाव जीत गए। 35,792 वोटों से अंकित भारती ने वो चुनाव जीत लिया। सैदपुर की सीट में गाजीपुर की आपको बता रहा हूं। इसके साथ ही अब हम आते हैं जंगीपुर में। जंगीपुर में ही मतगणना हो रही थी और जंगीपुर में कांटे की टक्कर थी। वहां पर राम नरेश कुशवाहा और वीरेंद्र यादव सपा के, दोनों में कांटे की टक्कर थी। लेकिन अंतिम बाजी अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पर अंतिम बाजी जंगीपुर में वीरेंद्र यादव सपा के वह जीत गए और लगभग 35,063 वोटों से वीरेंद्र यादव चुनाव जीत गए। जंगीपुर से सपा ने वहां पर चुनाव जीत लिया। इसके साथ ही मोहम्मदाबाद की बात करें तो मोहम्मदाबाद की सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट थी। वहां पर स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी पूर्व विधायक रहे हैं, अलका राय भी वहां पर विधायक थी। और वहां पर सपा के अंसारी बंधुओं की बात हो रही थी। वहां पर सिगतुल्ला अंसारी के बेटे मनु अंसारी मोहम्मदाबाद पर वहां पर सपा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वहां पर भी अलका राय चुनाव हार गई और वहां से मनु अंसारी मोहम्मदाबाद से जनता ने उनको चुन लिया। और जो खबर मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 18,759 वोटों से अलका राय वो चुनाव हार गई। जो अभी मैं अपडेट आपको दे रहा हूं जल्दी जल्दी, जखनिया की मैं बात बताऊं तो जखनिया में भी वहां पर जखनिया में बेदीराम ने जीत लिया। वहां पर सपा के बेदीराम जो कि गठबंधन से थे वो भी जीत चुके हैं और वहां पर भी भाजपा को पराजय हाथ लगी और लगभग 36,865 वोटों से उन्होंने चुनाव जीत लिया। और उन्होंने भाजपा के राम
राज वनवासी को परास्त किया। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, 7 सीटों की बात। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के 10 जो कैबिनेट स्तर के मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए हैं और वो चुनाव हार गए। केशव प्रसाद मौर्य वो चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ ही सुरेश राणा भी चुनाव हार गए हैं। और खेल मंत्री थे इससे पहले, उत्तर प्रदेश के खेल राज्य मंत्री थे, और बलिया से उपेंद्र तिवारी चुनाव हार गए हैं। ये कयास भी लगाए जा रहे थे, जनता वहां पे खुश नहीं थी और वहां पर उपेंद्र तिवारी को गहरा झटका लगा। भाजपा भी इस हार को पचा नहीं पा रही है। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन चुकी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं ये खबर जो बता रहा हूं, जो नामी चेहरे थे पूर्वांचल के वो चुनाव भाजपा के हार चुके हैं। इसके साथ ही संगीता बलवंत, आनंद स्वरूप शर्मा भी चुनाव हार चुके हैं।